श्री कृष्ण मित्रों, नमस्कार दोस्तों। मैं दिलीप पांडे ओम शांति निरसन चैनल को आगे बढ़ाते आप सबके बीच में कुछ विशेष ऐसी चीजों के बारे में बात करेंगे कि आज के जो ये समय चल रहा है, इस समय में हम आप सब एक चीज को बहुत गौर से सोचिए कि आज जो मेरा विषय है आप सबके बीच में कि कौन एक ऐसा चीज है कि जिसपे आपको विश्वास नहीं करना चाहिए आपके जीवन में। दोस्तों, उसके पहले मेरा चैनल लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट करना ना भूले। अगर आप नहीं जुड़े तो सब्सक्राइब जरूर करिए। दोस्तों, क्या होता है कि जीवन में प्रत्येक मनुष्य सोचता है कि ये कुछ ऐसा मत करो, कुछ ये मत करो, ऐसा वैसा बहुत सारी चीजें होती है कि आप कुछ इनके ऊपर विश्वास मत करो, इनके ऊपर बहुत सारे लोगों को बोल देते हैं। आपके जितने सर्कल में रहते हैं, दोस्त, परिवार, रिश्तेदार, बहुत सारे लोग, लेकिन कुछ एक ऐसी चीज है कि आप सब पे विश्वास करो, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन एक ऐसी चीज है आपके जीवन में, हम सबके जीवन में, उसके ऊपर कभी विश्वास नहीं करना चाहिए। आप अगर सोचो ये कौन सी चीज ऐसा हो सकता है जिसके ऊपर विश्वास नहीं करना चाहिए, तो ये वो है जिस पे विश्वास ना करें आपका मन एक ऐसी चीज है, लास्ट तक आपकी पूरी उम्र हो चुकी है, मृत्यु शैया पे पड़े हो उसके पहले तक वो कुछ भी अनर्थ करवा सकता है। आत्मा आपका साक्षी बन के देखता है, पूरी शरीर आपका उसका सपोर्ट करता है। शरीर इसके लिए नष्ट होता है, शरीर की मृत्यु होती है, आत्मा की कभी मृत्यु नहीं होती है। मन आपका कुछ भी अनर्थ आपसे करवा सकता है। इसके लिए कभी भी कुछ भी बोलने से पहले, कहने से पहले, कोई भी कमेंट जो भी है, बहुत सोच समझ करिए। किसी के ऊपर कोई भी लांछन लगाने के पहले, किसी को कुछ भी अशब्द बोलने के पहले, क्रोध में आने से पहले बहुत बार सोचो कि इसका अर्थ क्या हो सकता है। आत्मा जैसी चीज वो खाली साक्षी बन के देखती रहती है कि आप कर क्या रहे हो। आपके साथ जितने भी भौगोलिक स्थिति बनती है, परिस्थितियां ही सब कुछ करवाती है, लेकिन परिस्थितियों के बीच में अपने धैर्य को, अपने प्रेम को, अपने अथाह सागर को, किशोरी जी की श्री चरणों के में हमेशा नतमस्तक हो कि अगर कुछ विशेष कर रहे हो, सोच रहे हो, पाक पवित्र हो। सत्यता तब आती है आपके जीवन में जब आप सत्य बोलते हो, और सत्यता तब होती है जब आप बोलते हो सत्य। और किसी का कुछ भी काम अगर नहीं हो रहा है, अगर कुछ बोलोगे तो सत्यता से सत्य होता है उसका कार्य। लेकिन आज के समय में आदमी बहुत ही अपने स्वास्थ्य, आपका हेल्थ हो, स्वास्थ्य हो या परिवार हो, घर हो, अपने सेल्फिश में हो के ऐसा बहुत सारे लोग कुछ भी चीजें एक दूसरे के ऊपर बोलना, करना, समझना रखते हैं। लेकिन ये चीज ध्यान रखिएगा, परम पिता परमेश्वर एक है, उस सबके लिए है। आपके द्वारा किया हुआ सहकार्य और आपके मन, वचन, कर्म, वाणी से जो भी सत्यता के साथ में निकलेगा, सब कुछ किशोरी जी स्वीकार करती हैं। और यही सारी चीजें हैं कि आपके जीवन में आपको आगे बढ़ाने का। इसके लिए आप अपने मन, कर्म, वचन से हमेशा ये ध्यान रखिए कि आपके मुखार बिंदु से असत्य न निकले। दूसरी चीज, इस मन पे कंट्रोल करिए। मन पे अगर कंट्रोल हुआ तो आप कुछ भी अनर्थ चीजें नहीं करेंगे। ये मन ही है कि आप यहां हो और एक सेकंड में अमेरिका, जापान, इंग्लैंड, जर्मनी, कहीं भी पहुंच जाओ, रसिया, चाइना, कहीं भी कोई भी कंट्री में पहुंच सकते हो, खाली यहां ही बैठे बैठे। भारत की इस धरती से आप कहीं भी पहुंच सकते हो, क्योंकि मन एक ऐसी चीज है ना, आप अगर एक बार इसको बोलोगे तो ये शांतता से एक्सेप्ट ले देती है। इंग्लैंड, जर्मनी, कहीं भी पहुंच जाओ, रसिया, चाइना, कहीं भी कोई भी कंट्री में पहुंच सकते हो, खाली यहां ही बैठे बैठे। भारत की इस धरती से आप कहीं भी पहुंच सकते हो, क्योंकि मन एक ऐसी चीज है ना, आप अगर एक बार इसको बोलोगे तो ये शांतता से एक्सेप्ट ले देती है। आप एक छोटा सा उदाहरण पे ध्यान दीजिए। आप अगर कोई कार्य करते रहते हो और उस कार्य में एकदम बिजी हो, तो आपके मन, कर्म, वचन से आप ज्ञानेंद्रिय, जैसे कि आपको टॉयलेट लगता है,
तो आप सोचो कि उस समय अगर आप काम करते रहो तो आपको ध्यान नहीं है ना, तो आप 5-6 घंटे भी कर सकते हो। लेकिन जैसे भी आपको ध्यान आता है कि मुझे टॉयलेट जाना ना, तुरंत वो प्रेशर आ जाता है आपके बॉडी पे, सिम्टम्स एकदम अजीब हो जाते हैं, आपको जाना ही जाना है। तो सेम ऐसे मन आपका अगर बिजी है, आप किसी में व्यस्त हो अपने आप को, आप बहुत सारी चीजें अपने मन के साथ में कंट्रोल, क्योंकि मन ही सारी चीज बोलता है कि अभी तो जैसे फ्री हुए नहीं आपको, ऐसे आपको जाना पड़ेगा वॉशरूम। तो ये जीवन में काल चक्र के समय में जो ये चल रहा है, जितना हो सके किशोरी जी का नाम लेते रहिए, एक दूसरे का अच्छा करते रहिए और आगे बढ़ते रहिए, सब अच्छा होगा दोस्तों। उसके पहले आप सबको बहुत सारी शुभकामनाएं इस पवित्र आने वाले श्रावण मास की, चतुर्मास की। और आप अपने जीवन में भगवान नारायण की कृपा से ओम नमः शिवाय बोलते रहिए, राधा रानी का नाम लेते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। जय श्री श्याम दोस्तों, नमस्कार।